आस्था के साथ किस तरह से बड़े बड़े मंदिर ट्रस्ट में खिलवाड़ किया जाता है। फायदा सप्लायर्स ने इसलिए उठा लिया क्योंकि मंदिर के पास खुद का कोई लैब नहीं था। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल मिलने की रिपोर्ट आने के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि आस्था के साथ किस तरह से बड़े बड़े मंदिर ट्रस्ट में खिलवाड़ किया जाता है। देखिए, इस वक्त पूरे देश भर में आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर की चर्चा हो रही है। पूरा विवाद क्या है, पूरा मामला क्या है, उसकी जानकारी इस वीडियो में विस्तार में सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी एक प्रसिद्ध मंदिर है। लाखों की संख्या में वहां पे श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन इसी बीच जो वहां पे अब विवाद चल रहा है कि उस मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल का अंश मिला है। यह रिपोर्ट आई है और उसके बाद से ही पूरा विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। दरअसल देखिए कि आंध्र प्रदेश में अभी वहां पे टीडीपी की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। इससे पहले वहां पे वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी, वाईएसआर कांग्रेस की सरकार थी। और ये पूरा विवाद उस वक्त तूल पकड़ा जब चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए की बैठक में इस बात का जिक्र कर दिया कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में तो पिछली सरकारों ने आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिली है। इस तरह का जिक्र चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए की बैठक में किया। उसके बाद ये खबर आग की तरह फैल गई। अब जो पिछली सरकार थी वाईएस जगनमोहन रेड्डी की, उसके तरफ से प्रतिक्रिया आई। वाईएसआर ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू अपनी राजनीति के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जो वो दावा कर रहे हैं कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जानवरों की चर्बी है, उसे वो साबित करके दिखाए। और इस तरह से राजनीति मंदिरों के नाम पे नहीं करनी चाहिए। इस तरह की प्रतिक्रिया आई। उसके बाद जो सारी चीजें हैं अब खुल करके सामने आती हुई दिख रही है। अब समझिए कि यह पूरा विवाद उत्पन्न कैसे हुआ। दरअसल पिछले साल 2023 में उस वक्त वाईएसआर की सरकार थी, जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, और उस वक्त तिरुपति बालाजी में लगभग 50 सालों से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन घी उपलब्ध करा रहा था। रियायती दर पे मंदिर ट्रस्ट को जो है घी वहां पे दिया जा रहा था। केएमएफ 50 साल से घी देने का काम कर रही थी रियायती दर पे। 2023 में जो सरकार थी उसने उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। क्या कहा गया कि जो कंपनी अभी तक घी दे रही थी रियायती दर पे, वो कंपनी अब क्या कह रही है कि जो कम रेट पे घी दिया जा रहा था वो कम रेट पे घी नहीं दे पाएंगे, रेट में बढ़ोतरी किया जाए। इस पूरे मसले को लेकर के जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया और 5 फर्म को कहा गया कि अब आप जो है मंदिर ट्रस्ट को घी सप्लाई का काम करेंगे। उस वक्त भी काफी ज्यादा विवाद हुआ था। उसके बाद जुलाई में आते हैं, जुलाई 2024 में जगन मोहन रेड्डी की सरकार गिरती है और वहां पे टीडीपी की सरकार बनती है। टीडीपी की सरकार यानी चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनती है और नायडू की सरकार बनते ही जो तिरुपति बालाजी के कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार है वो वहां पे दिया जाता है जे श्यामला को। वहां पे उन्हें अधिकारी बनाया जाता है जे श्यामला को। जे श्यामला क्या करते हैं कि जो प्रसाद का वहां पे सैंपल था उसे लैब में भेजा जाता है जांच के लिए। 23 जुलाई को लैब में तिरुपति बालाजी के प्रसाद का सैंपल भेजा जाता है जांच के लिए और वहां से फिर जो रिपोर्ट आता है उसके बाद ये चर्चा जो है तेज हो जाती है। रिपोर्ट में क्या कहा जाता है, तो रिपोर्ट में इस बात का जिक्र होता है कि जो तिरुपति बालाजी का प्रसाद है उसमें सोयाबीन मिला है, सनफ्लावर मिला है, जैतून का तेल मिला है, नारियल मिला है, कॉटन सीड मिला है, अलसी मिला है। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि फिश का ऑयल है, बीफ टेलो है, लॉर्ड है। देखिए ये जो 3 यहां पे जोड़ा गया कि फिश ऑयल, बीफ टेलो, लॉर्ड, ये तीनों जो है
जानवरों से जुड़ा हुआ है और उसके बाद ही ये पूरा विवाद उत्पन्न हो गया। देखिए, फिश ऑयल तो जो मछली का तेल होता है वो उसका जिक्र किया गया। बीफ टेलो क्या होता है उसको समझिए। देखिए, जानवरों की चर्बी को धीमी आंच पे पकाया जाता है और पकाने के बाद सिर्फ उसमें फैट रह जाता है जो घी के जैसा दिखता है, जिसे ही हम लोग बीफ टेलो कहते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि लॉर्ड क्या होता है, क्योंकि लॉर्ड भी मिला तो लॉर्ड सुअर की चर्बी से बनाया जाता है। यह भी चिकना होता है और जिसे आसानी से मिलावट किया जा सकता है। यह जो पूरा रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में जो मिलावट का दावा है वो टीडीपी ने किया है और इस दावे की बात से ही बुरा हंगामा मचा हुआ है। देखिए, जिस वक्त नायडू की सरकार बनी तो नायडू की सरकार ने तिरुपति बालाजी के कार्यकारी जो अधिकारी हैं जे श्यामला को बनाया था और जे श्यामला ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया, तो देखिए टीटीडी यानी कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम जो वहां पे ट्रस्ट है उसके तरफ से कहा गया कि लड्डू जिस घी से बनाए जा रहे थे उसके सैंपल्स के 4 लैब रिपोर्ट्स में जानवरों की चर्बी की पुष्टि हुई है। मंदिर प्रबंधन के पास अपना लैब नहीं था जिस कारण से घी सप्लायर्स ने इसका फायदा उठाया। यानी कि इस बात को माना जा रहा है कि चर्बी तो थी, फिश ऑयल भी था, लेकिन इसका फायदा सप्लायर्स ने इसलिए उठा लिया क्योंकि मंदिर के पास खुद का कोई लैब नहीं था। एक ये पक्ष हो गया। दूसरा जो वहां पे टीडीपी है यानी कि तेलुगु देशम पार्टी, उसका कहना है कि पूर्व की जो जगन सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसने तिरुपति मंदिर के लड्डू में इस्तेमाल होने वाली घी में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल उस वक्त मिलाया गया था। लैब रिपोर्ट में भी इसका जिक्र हुआ है। अब यहाँ पे जो पिछली सरकार है यानी कि कांग्रेस की सरकार, उसके तरफ से कहा गया कि चंद्रबाबू नायडू ने जुलाई की लैब रिपोर्ट दिखाई है, तब तक वो सीएम बन चुके थे, तो अब तक नायडू चुप क्यों थे? नायडू राजनीतिक फायदे के लिए भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह आरोप पूर्व की सरकार यानी कि पिछली सरकार वाईएसआर कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने आरोप लगाया। अब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब यहाँ पे सीबीआई जांच की मांग भी चल रही है क्योंकि यह एक बड़ा मुद्दा है। आस्था के साथ खिलवाड़ होने की बात कही जा रही है और तिरुपति बालाजी देश भर में एक प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है और लाखों लोग वहां पे पहुंचते हैं। लाखों लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए, इस पूरे विवाद को लेकर के अब जो है जांच प्रक्रिया चल रही है, सीबीआई जांच की मांग हो रही है। अलग अलग पार्टियों की तरफ से अलग अलग बातों को रखा जा रहा है। पूर्व की सरकार कह रही है कि अब तक चुप क्यों थे, और जुलाई का जो रिपोर्ट है उस वक्त तो नायडू सरकार में आ चुके थे। नायडू का कहना है कि पूर्व सरकार जब थी तब से ये पूरा गेम चल रहा था, लेकिन अब जो है सारी चीजों को सही कर दिया गया है। देखिए, तिरुपति बालाजी की तरफ से भी बयान आया है कि अब जो ट्रस्ट की तरफ से जानकारी आई और जो वहां पे कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला नियुक्त हुए, उन्होंने कहा कि अब जो है शुद्धता को फिर से बरकरार रखा गया है। अब किसी भी तरह की कोई वहां पे जो है कि आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है। अब जो है चीजें वहां पे शुद्ध हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस तरह से जानवरों की चर्बी, फिश ऑयल और इस तरह से आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसको लेकर के अब जांच प्रक्रिया चल रही है। और देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर के अलग अलग मंदिर ट्रस्ट पे भी कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। बिहार के पटना में भी महावीर मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है, लाखों की संख्या में वहां भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। अब इस पूरे विवाद के बीच महावीर मंदिर के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने अपना स्पष्टीकरण जारी किया है। किशोर कुणाल ने कहा कि जो महावीर मंदिर में नवेदम प्रसाद तैयार किया जाता है वो पूरी तरह से भोग सेटिस्फाइड है। जो केंद्र सरकार की तरफ से खाद्य सुरक्षा मानक है उसमें पूरी तरह से नवेदम जो वहां का प्रसाद है वो सर्टिफाइड है। इसके साथ ही मंदिर ट्रस्ट के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने कहा कि हर महीने कर्नाटक सरकार की यूनिट आती है, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन लिमिटेड से नंदनी ब्रांड का गाय के दूध से 94 लाख रुपए का घी आता है। इसकी तैयारी में इसकी शुद्धता, उच्च स्तर की स्वच्छता बनाए रखने के कारण ये भोग से भी सर्टिफाइड है। देखिए, भोग एक जो है कि सुरक्षा मानक है जिसमें भी ये जो है सर्टिफाइड है और इसमें जो है नवेदम को तैयार करने में, खाना पकाने में, हैंडलिंग और प्रशिक्षण का ऑडिट भी शामिल है। यानी सारी चीजों को इसमें शामिल किया गया है और हर तरह से यह शुद्ध है। इसके अलावा हर 3 महीने में लैब में इसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है
और हर खेप के लिए घी की शुद्धता की रिपोर्ट भी मांगी जाती है। तो पूरी तरह से शुद्धता को लेकर के और जो रिपोर्ट है खाद्य मानक का, उसको लेकर के हम लोग सतर्क रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, जिस कारण से नवेदन जो है वो पूरी तरह से शुद्ध है। हालांकि अब देखना होगा इस पूरे तिरुपति बालाजी प्रसाद के विवाद में, लड्डू विवाद में क्या कुछ अब नया मामला सामने आता है। जांच की प्रक्रिया चल रही है और इस पूरे विवाद में अलग अलग पार्टियों की तरफ से अलग अलग बयान भी सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच चुका है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। आगे जो भी इस पूरे मामले को लेकर अपडेट आएगा वो हम आपके साथ साझा करेंगे। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें, इसके साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर आईडी जरूर फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।